आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे औरोबिंदो आश्रम का गूगल इंसेंस कोन्स। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। इस तरह के एपिसोड्स में हम इंसेंस की सुगंध और उसकी पैकेजिंग को देखते हैं, फिर धूप से जुड़ी कुछ बातें करते हैं और अंत में एक क्विज होता है, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं औरोबिंदो आश्रम का गूगल इंसेंस कोन्स। इसके पहले हमने सम्रानी किया था, माटीपल किया था और पारिजात किया था। अगर आपने वो सारे एपिसोड्स नहीं देखे तो वो आप देख लीजिएगा। और ये है गूगल का इंसेंस कोन्स, जो कि टर्कोइज ब्लू कलर में किया गया है। थोड़ा सा हल्का सा ग्रीनिश ब्लूइश टाइप का कलर है। गूगल इंसेंस कोन्स लिखा हुआ है। एक इंसेंस कोन का इलस्ट्रेशन दिखाया हुआ है, जो दो छोटे से धुआं भी निकल रहा है। और नीचे एक सफ़ेद ऑफ वाइट सर्कल है जिसके अंदर लिखा हुआ है कॉटेज सिंस 1949 और एक कमल का फूल बनाया हुआ है। और पूरे पैक पे जो है वो प्रिंट ऐसा है जैसा कि कोई पेंटिंग लगता है। तो ये कुछ इस तरह से देख सकते हैं, बहुत सुंदर इसका पैक लगता है। और औरोबिंदो आश्रम के पैक्स जो हैं बहुत सिंपल होते हैं और जो ओवरऑल लुक होता है इसका वो काफ़ी अच्छा होता है। थिक पेपर का बनाया हुआ होता है, रीयूजेबल नहीं होता है, लेकिन आसानी से डिस्पोज हो जाए ये उस तरह का होता है। इसमें किसी भी तरह का पॉलीथीन वगैरह का कोई यूज़ नहीं होता है और काफ़ी इको फ्रेंडली पैकेजिंग होता है। और ये है हमारे पास आज गूगल का इंसेंस कोन्स। इसमें एक तरफ ये बताते हैं कि इसे कैसे यूज़ किया जाए, गूगल लिखा हुआ है, छोटा सा एक इलस्ट्रेशन बनाया हुआ है कोन का और इंसेंस होल्डर बनाया हुआ है। और ये बताते हैं कि इनके जो इंसेंस होल्डर्स होते हैं वो हीट प्रूफ नहीं है। तो जब ये इस पर इंसेंस जल रहा हो तो आप इसे ना छुएं, इसके आसपास बच्चे को या पेट्स को ना जाने दें। तो ये बताते हैं। एक तरफ ये बताते हैं गूगल के पैक में 15 इंसेंस कोन्स हैं और एक इंसेंस का स्टैंड है। बैक साइड में इनका राइटअप है और इनका पूरा का पूरा ब्रांडिंग इंग्लिश में है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड लेवल का जो ब्रांड है और इनके जो इंसेंस हैं वो वर्ल्ड ओवर हर जगह जाते हैं। तो इनका पूरा का पूरा ब्रांडिंग इंग्लिश में ही है। तो ये बताते हैं कि जो इंसेंस कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के जो ये इंसेंस बनते हैं ये बिल्कुल शुद्ध सामग्री से बनते हैं। जो इंसेंस के जो सामग्री हैं वो पेड़ का छाल हो गया, पत्ते हो गए, फूल की पंखुड़ियाँ हो गई, इस तरह के चीज़ों से बनता है ये और बहुत नेचुरल होता है। इस लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में जो है वो रूरल महिलाओं को बहुत रोज़गार मिलता है और ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में बिलीव करते हैं। ये फेयर ट्रेड फोरम इंडिया के भी एक हिस्सा हैं, ये बताते हैं। और फिर जो है इनका एड्रेस दिया हुआ है औरोबिंदो आश्रम का और इनका मेल आईडी है और ये cottageindustries.co.in इनका वेबसाइट है। और उसके नीचे एक बार कोड दिया हुआ है और दाम लिखा हुआ है MRP 77 रुपीज़। जैसा कि आपको पता होगा कि ये हम शब्दा से लिए थे और ये हमको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिला था। ये ऑलमोस्ट हमको 50% डिस्काउंट पे मिला था। शब्दा आप जाकर देखिएगा कभी, अगर आप दिल्ली में हो या फिर दिल्ली के आसपास कहीं रहते हो तो आप शब्दा ज़रूर जाकर देखिए औरोबिंदो आश्रम, या फिर आपके आसपास अगर कहीं कोई औरोबिंदो आश्रम हो तो आप पता कीजिए, अगर उनके पास इंसेंसेस हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो इसका ओवरऑल पैक जो है वो कुछ इस तरह का है, खूबसूरत सा पैक। आगे कुछ इस तरह से पेंटिंग्स वगैरह है। फिर ये बताते हैं कि इसमें 15 इंसेंस कोन्स हैं। फिर पीछे इनका ब्रांडिंग है, बार कोड है, दाम है और एक तरफ इनका ये डायरेक्शन फॉर यूज़ है। तो ये है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा होल्डर टाइप का इन्होंने दिया हुआ है। ये आप कहीं पर होल्ड कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं अगर आप अपने पूजा घर के आसपास इन्हें करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका कोई स्टोर है और आप इसे स्टोर में डिस्प्ले में करना चाहते हैं, आप इसे अपने अलमीरा के अंदर अगर स्टोर करना चाहते हैं तो भी आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एक मल्टीपर्पज़ हैंगर दिया है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी इसके दोनों ओपनिंग की तरफ सिर्फ गूगल इंसेंस कोन्स करके लिखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसा दिखाते हैं ये।
और इसका जो कलर है ये बहुत सुंदर ग्रीनिश ब्लूइश सा कलर है, बहुत ही अच्छा सा कलर है। तो ये है। अंदर जो इनका इंसेंस कोन्स है वो कुछ इस तरह से एक प्लेन पैकेट में आता है, प्लेन ट्रांसपेरेंट पाउच में आता है। इसमें 15 इंसेंस कोन्स हैं और एक इंसेंस कोन होल्डर होता है। इनका जो इंसेंस कोन होल्डर है वो एक सिंपल सा सेरेमिक का इंसेंस कोन होल्डर है जो कि कुछ इस तरह का है। और ये बस इतना इसमें जगह है कि इसमें एक सुंदर सा इनका इंसेंस कोन आ जाए। तो ये कुछ ऐसा सा है, सिंपल सा। और ये हीट प्रूफ नहीं है, तो जब इसके ऊपर इंसेंस कोन जल रहा हो तो आप बच्चों को और पेट्स को इससे दूर रखिए और आप खुद भी इसे ना टच करें। ये बहुत गर्म हो सकता है और ये आपके हाथ को जला सकता है, जो कि बहुत देर तक आपका दिमाग खराब कर सकता है। तो आप इसे दूर रहिए। तो इसका जो इंसेंस कोन है वो बाकी सारे इंसेंस कोन्स की तरह एक छोटा सा ठोस सा मोटा सा एक ब्राउन कलर का इंसेंस कोन है। तो वो आप देख सकते हैं, ये मेरी छोटी वाली उंगली के लगभग आधा साइज का है ये इंसेंस कोन। और कुछ इस तरह का है ये, थिक सा इंसेंस कोन है। ऐसा है ये इंसेंस कोन। बहुत अच्छा इसका खुशबू है, मीठा सा खुशबू है, थोड़ा सा वुडी सा, मतलब थोड़ा सा लकड़ी का सा खुशबू है, थोड़ा सा खड़े धूप का खुशबू है। उस तरह का खुशबू इसके ठंडे कोन में है और बहुत अच्छा इसका खुशबू, हल्का सा मध्यम सा खुशबू है। तो अब हम इसे प्रज्वलित करके देखते हैं कि इसके धुएं में किस तरह का खुशबू है। तो आइए अब हम इसे प्रज्वलित करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका खुशबू, बहुत रिफ्रेशिंग सा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको जगा दिया है इसने। ये है इसका चेरी। जैसा कि इसके ठंडे इंसेंस कोन में जैसा खुशबू आ रहा था, बहुत हल्का सा, मध्यम सा, मीठा सा, बहुत हल्का सा मिठास है, बहुत ही हल्का सा मिठास है, अंडरस्टेटेड सा मिठास है, लकड़ी का सा खुशबू है। जो एक खड़े धूप का खुशबू आ रहा था वो है। बिल्कुल जो वो गूगल होता है जिसे आप हवन में डालते हैं, उस समय जिस तरह का खुशबू गूगल का आता है उस तरह का खुशबू इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन खड़े धूप का खुशबू है। और शायद ये जब बहुत देर तक जले, क्योंकि अभी इसमें जो गूगल है वो बिल्कुल गूगल रूह जिसको कह सकते हैं, बहुत ही हल्का सा गूगल का खुशबू है। लेकिन ये जब बहुत देर तक जब आप इस धूप को जलाते हैं और ये पूरा धूप जलकर खत्म होता है आपके कमरे में, तब अगर कमरे में कोई भी बाहर से आए तो उसको ये पता चलेगा कि यहाँ पर गूगल का खुशबू है। ये कुछ उस तरह का खुशबू है जो थोड़ा सा एक एब्सेंट टाइप का खुशबू है, जो कि कोन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टेटेड है, बहुत ज़्यादा लाइट है, लेकिन ओवरऑल जो फील होता है इस खुशबू का वो गूगल वाला होता है। तो जब ये खुशबू खत्म हो जाता है, जब ये धूप खत्म हो जाएगा, तो आपको उस कमरे से गूगल का खुशबू आएगा। ये कुछ उस तरह का खुशबू है, बहुत नेचुरल, बहुत शुद्ध, बहुत अच्छा और बहुत ही कम रेट पे, क्योंकि इसका जिस तरह का क्वालिटी है उसके हिसाब से 77 रुपीज़, या फिर जैसे अगर आप औरबिंदो आश्रम से जाकर लेते हैं तो आपको 30-40 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है और आप इसे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हल्का सा खुशबू पसंद है, खड़े धूप का, जो कि हल्का सा मिठास लिए हुए है, हल्का सा लकड़ी का सा खुशबू है, तो आपको ये खुशबू पसंद आएगा। जब आप इसे अपने पूजा में प्रयोग करेंगे या फिर आप वहाँ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, अगर आपके घर में कोई कीर्तन हो रहा हो, कुछ ऐसा हो रहा हो, तब आप जलाएंगे तो जितने दूर आप हैं बस आपको उतने ही दूर का खुशबू आएगा। इसका खुशबू बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, बहुत दूर तक इसका खुशबू नहीं जाता है, जो कि नेचुरल खुशबू में होता है वैसा।
तो ये उस तरह का खुशबू है, लेकिन इसका खुशबू बसता है आपके घर में। तो अगर आपने ये धूप कहीं पे जलाया हुआ हो, बाहर से कोई आएगा तो जल जाने के बाद भी जब ये ख़त्म हो गया हो, उसके बाद भी बाहर से जो आएगा उसको ये पता चलेगा कि यहाँ पर खुशबू कुछ गूगल का है। तो ये कुछ उस तरह का खुशबू है। अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है तो आपको ये धूप बहुत पसंद आएगा। ये है औरोबिंदो आश्रम का गूगल इंसेंस कोन्स। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि इंडिया में कौन सा प्रदेश है जहाँ पर गूगल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो उसका जवाब है सूखा पथरीला जो एरियाज़ होता है वहाँ पर गूगल के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पार्ट्स ऑफ एमपी के कुछ हिस्सों में और कर्नाटक में ये काफ़ी पाए जाते हैं। और गूगल का प्रयोग आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा होता है। गूगल का प्रयोग आयुर्वेद में उदर व्याधि को ठीक करने के लिए, यानी पेट के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए होता है, और जॉइंट के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए होता है। इनफैक्ट जॉइंट्स के लिए, जोड़ों के लिए, हड्डी के जोड़ों के लिए इसे बिल्कुल वरदान मानते हैं। और जो भी गूगल प्रोड्यूस होता है उसमें जो बेस्ट क्वालिटी गूगल से होते हैं वो इनफैक्ट फार्मा इंडस्ट्री को जाता है, क्योंकि आयुर्वेद की दवाइयों में इसका बहुत प्रयोग होता है। और जैसा कि आप सबको पता है, हम सबको पता है कि हमारे यहाँ जो हमारा जो ट्रेडिशन है उसमें गूगल का बहुत ख़ास जगह है, और यहाँ के जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें इसका बहुत ख़ास जगह है। लक्ष्मी माँ के पूजा के लिए और दुर्गा माँ के पूजा के लिए और मूलाधार से संबंधित जो भी देवी देवता हैं, भैरव हो गए, बटुक भैरव हो गए, काल भैरव हो गए, शिव के जो रुद्र स्वरूप हैं, उन सब के लिए गूगल का प्रयोग बहुत होता है। गूगल जो है वो काफ़ी सारे टोने टोटकों में भी इसका प्रयोग होता है, और इसका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत अच्छा, बहुत अपलिफ्टिंग सा, बहुत रिजुविनेटिव सा है। तो गूगल का खुशबू कुछ ऐसा है। और तो ये था पिछले क्विज़ का जवाब। अब आज का हमारा क्विज़ है कि सिला रस क्या है। सिला रस क्या है, ये है हमारा आज का क्विज़। तो उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये किसी और को भी पसंद आ सकता है और किसी और को भी इससे कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आप ये उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए। अगर आपको इस तरह के इंसेंस रिव्यूज़ पसंद हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार बताइए। आप बताइए कि हमें और कौन कौन से अगरबत्तियों को ट्राई करना चाहिए, या इंसेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहिए, तो वो आप बताइए हमें। आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो हम आपको इस अगरबत्ती का लिंक और औरोबिंदो आश्रम का पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे। आपको हम डंजो ऐप का नाम भी लिख देंगे, आई टोकरी का लिंक दे देंगे, तो वो आप देखिएगा। आप इस धूप को भी मंगाना चाहते हैं तो आप इसे उनके थ्रू मंगवा सकते हैं। औरोबिंदो आश्रम के और भी बहुत सारे इंसेंसेस को हमने अपने चैनल पर रिव्यू किया है, तो आप वो देखिएगा। आपको उनमें बहुत सारे इंसेंसेस ऐसे मिल जाएंगे लेने लायक, तो वो आप देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन के बहुत सारे लिंक्स हैं जो कि धूप संबंधित वस्तुओं के हैं, धूपदानी वगैरह के। बहुत सुंदर सुंदर धूपदानी हमने चुनकर आपके लिए वहाँ पर उसका लिंक दिया हुआ है, तो वो आप देखिएगा। और हमारी एक पुस्तिका है, मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, जो कि बच्चों के लिए एक संस्कृत की अक्षर पुस्तिका है, तो उसका भी लिंक हमने वहाँ दिया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। आप क्विज का जवाब ज़रूर दीजिएगा, और जब तक अब हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।